हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम की तैयारी के लिए जीके और साइंस के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस का एक बूस्टर डोज सीरीज, जिसमें कि दोस्तों आपको एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और यदि आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो सीरीज बिना किसी देरी के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको दिया हुआ है कि हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, यानी कि विच इज द मोस्ट क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम। देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, सीरियस या फिर प्रोसियोन। तो दोस्तों, अगर बात करें कि हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा सेंचुरी। देखिए दोस्तों, काफी जगह पर जो है आपको अल्फा सेंचुरी की जगह पे प्रोक्सिमा सेंचुरी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो याद रखिएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, यानी कि इनके नाम बस अलग अलग हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दूर के चमकदार पिंडों के तापमान का जो निर्धारण है, ये इनमें से कौन से यंत्र द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस हैं पारा थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, पायरोमीटर या फिर रंग थर्मामीटर। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, आई होप आप लोगों को याद होगा। तो वो स्थान जहां पर पहुंच पाना थोड़ा सा कठिन होता है, या फिर जिन स्थानों का तापमान काफी ज्यादा होता है, उनको जो है पायरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है। तो दूर के चमकदार पिंडों का तापमान जो है ये पायरोमीटर नामक उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपको दिया हुआ है कि माजुली जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये इनमें से कौन से राज्य के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन है आपके पास में पश्चिम बंगाल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर आसाम। तो दोस्तों, ये जो है आपके एयरफोर्स एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए दोस्तों, माजुली जो है ये आपके असम का एक जिला है, जो कि आपके एक रिवर आइलैंड है, यानी कि नदी द्वीप है, ठीक है। और ये जो है ब्रह्मपुत्रा के अंदर पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे देखिए आपके पास में क्वेश्चन है कि भारत में जो है ब्रिटिश वर्चस्व की जो है स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कौन सी थी, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास में प्लासी की लड़ाई, वोंडीवाश की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई या फिर 1857 का विद्रोह। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो है ब्रिटिश सत्ता या फिर जो ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना हुई, ये आपको पता होगा कि जो दो महत्वपूर्ण युद्ध थे, प्लासी और बक्सर का युद्ध, ठीक है, ये जो है मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध थे। और इन्हीं के बाद जो है आपके ब्रिटिश सत्ता भारत में जो है स्थापित हुई थी, मुख्य तौर पे बंगाल में, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्नलिखित में से जो है किसने वास्को डिगामा का कालीकट बंदरगाह के ऊपर जो है स्वागत किया। तो वास्को डिगामा आप लोग जानते हैं, जो कि भारत आया था। तो इसका जो है कालीकट बंदरगाह पर स्वागत किसने किया, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है कामा, अल्बुकर्क, जम्मोरिन या फिर डॉन अल्मीडा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मोरिन। देखिए जो कालीकट के शासक थे जम्मोरिन, इन्होंने जो है कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा जब भारत आया था तो उसका जो है स्वागत किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, ये जो है आपके एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए दिया गया है। और एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को जो है इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो है आपको जो भी मैं वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा, उनकी पीडीएफ्स, नोट्स और जो एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं या क्विज जो है, वो आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि बंगाल का विभाजन जो है किसके समय में हुआ था, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड वेलेजली। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। इसने जो है बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ठीक है।
और दोस्तों लेकिन 1911 में जब दिल्ली दरबार बैठा तो 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय जो है एक आंदोलन भी आगे बढ़ा था। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन के दौरान जो आंदोलन आगे बढ़ा उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है जी, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ पर देखिए आपके पास में क्वेश्चन है कि इनमें से किसके द्वारा टीकाकरण शुरू किया गया था, या फिर आप बता सकते हैं कि टीके की खोज जो है किसने की थी। तो ऑप्शंस हैं जोनास ई सॉल्क, पॉल मुलर, एडवर्ड जेनर या फिर रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एडवर्ड जेनर जो कि एक अंग्रेजी चिकित्सक थे, और इन्होंने ही जो है सबसे पहले स्मॉल पॉक्स यानी कि जो चेचक होता है उसके टीके को जो है विकसित किया था, या फिर चेचक के टीके के विकास में जो है ये योगदान करता थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। एक चीज दोस्तों और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऊपर भी जो है हमारी डेली स्पेशल क्लासेस चलती हैं, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 5:30 बजे, जिसमें कि मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाता हूं। तो आप लोग हमारी अनअकैडमी क्लासेस को भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए है कि प्रोटीन जो है किससे बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं शर्करा, अमीनो एसिड, फैटी एसिड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो प्रोटीन होते हैं ना ये आपके अमीनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये जो सवाल है ये आपके नेवी एमआर एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ ही एसएससी एग्जाम्स में भी जो है काफी बार ये देखने को मिला है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ पर देखिए काफी कॉमन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि बालों में जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों बालों और नाखूनों में जो है सेम प्रोटीन होता है। तो ऑप्शंस हैं हिस्टोन, केराटिन, हेपरिन या फिर इंसुलिन। तो हमारे बालों और नाखूनों में जो है केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्न में से कौन सा जो है एक संक्रामक रोग है। ठीक है दोस्तों, संक्रामक रोग क्या होते हैं, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस हैं मलेरिया और तपेदिक, तपेदिक और खसरा, मलेरिया और खसरा या फिर ऑप्शन डी कि ये जो सारे ऊपर दिए गए हैं ये सारे संक्रामक रोग हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो टीबी और मीजल्स होता है यानी कि ट्यूबरक्लोसिस और मीजल्स, जिसको आप हिंदी में तपेदिक और खसरा बोलते हैं, ये जो है संक्रामक यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि इनमें से किसका उपयोग जो है कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किया जाता है। तो जो आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है उनमें कौन सी वेव्स को जो है कम्युनिकेशन के लिए यूज में लेते हैं। ऑप्शंस हैं अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंगे, पराबैंगनी किरणें या फिर एक्स रेज। तो देखिए दोस्तों रेडियो वेव्स जो होती है इनका इस्तेमाल आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, बाकी अवरक्त तरंगे जो होती है ये पदार्थों को उच्च तापमान पर गर्म करने से निकलती है, रोगियों की सिकाई करने के लिए, कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए इनको जो है यूज में लिया जाता है। और दोस्तों अवरक्त तरंगों की खोज जो है किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए विलियम हर्शेल के द्वारा जो है इनकी खोज की गई थी। ये सवाल भी पूछा गया है। इसके अलावा रेडियो तरंगों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पराबैंगनी किरणों के बारे में आप लोग जानते ही हैं, और एक्सरे की खोज किसने की थी, तो विलियम रोंटजन ने जो है इसकी खोज की थी एक्सरे की। ठीक है, और दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे पहला एक्सरे जो है इन्होंने अपनी वाइफ के हैंड का निकाला था। ठीक है, और इन्हें ही जो है सबसे पहले भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पेयर जो है इनकरेक्ट है, यानी कि कौन सा जोड़ा गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ विदेशी यात्री और उनके स्थानों का नाम दिया गया है, यानी कि जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं। तो हेनसांग चीन जो कि बिल्कुल सही है, इब्न बतूता मोरक्को ये भी बिल्कुल सही है, फाइयान चीन ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों मेगास्थनीज फारस ये जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेगास्थनीज जो है ये आपके सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसके बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है,
तो मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका नाम की पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल ये बताता है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर जो है कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शंस हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 19। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 15 है उसमें यह कहा गया है कि राज्य केवल जाति, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जो है पहली बार सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, यानी कि जो टोकन करेंसी है वो किसके द्वारा शुरू की गई। दोस्तों एसएससी एग्जाम्स में काफी बार ये सवाल आया है और डिफेंस में जो हायर लेवल एग्जाम्स होते हैं यानी कि सीडीएस एफकेट उनमें भी ये सवाल देखा गया है। तो ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा की प्रथा को जो है शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि भारत में जो है पहला आम डाकघर कहां पर खोला गया था, यानी कि वेयर वाज द फर्स्ट जनरल पोस्ट ऑफिस ओपनड इन इंडिया। दिल्ली, बंबई, कोलकाता या फिर मद्रास। तो दोस्तों यहां पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। देखिए कलकत्ता में जो है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में, ठीक है, यानी कि 1774 में जो है पहला आम डाकघर खोला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि हमारी क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं और आप लोग जो है हमारी रेगुलर क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम के ऊपर जो है सारी लिंक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लोग हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके लिए कि पीआईएल का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें पीआईएल को लेकर तो इसका पूरा नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका। ठीक है, और जनहित याचिका जो है सीधा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति या फिर समूह के द्वारा जो है दायर की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि प्रसिद्ध गोलकुंडा का जो किला है ये किस राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपके जो गोलकोंडा का किला है ये आपके हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये जो है हीरे की खदानों के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें कि आपने कोल्लोर माइंस नाम सुना होगा और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो इसी में पाया गया था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पोलोनियम नाम का जो तत्व आपको देखने को मिलता है इसकी खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन है जोन्स जेकब बर्जीलियस, हेनरी बेकुरल, पियरे क्यूरी या फिर मेरी क्यूरी। तो दोस्तों जो मेरी क्यूरी थी इन्होंने जो है अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर के जो है आपको पता होगा और हेनरी बेकुरल के साथ में इन्होंने जो है अपना नोबेल पुरस्कार साझा किया था और इन्होंने ही जो है आपके दो तत्व जिसमें कि एक पोलोनियम और एक रेडियम, ये जो दो तत्व हैं इनकी खोज जो है मेरी क्यूरी के द्वारा की गई थी। तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि पोलोनियम और रेडियम की जब भी बात आए तो इन दोनों तत्वों की जो खोज है ये आपके मेरी क्यूरी ने की थी। ठीक है, और ये एकमात्र महिला वैज्ञानिक है जिनको दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, एक बार भौतिकी में और एक बार रसायन में। ठीक है, इनको जो है 1903 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था और इनको जो है 1911 में जो है केमिस्ट्री का यानी कि रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि लंबी दूरी की फोटोग्राफी में जो है कौन सी किरणें बहुत सहायक होती है। ऑप्शंस हैं विजिबल लाइट, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज या फिर अल्ट्रावायलेट रेज। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवरक्त किरणें जो होती है ये लंबी दूरी की फोटोग्राफी में सहायक होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के इस वीडियो सीरीज का लास्ट सवाल है। तो दोस्तों सवाल है कि कांच की ऊष्मा प्रतिरोधी किस्म कौन सी है। तो ऑप्शंस हैं पायरेक्स ग्लास, हार्ड ग्लास, फ्लिंट ग्लास या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लिंट ग्लास जो है ये ऊष्मा प्रतिरोधी किस्म है कांच की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जैसा कि हमारे हर वीडियो सीरीज में होता है। तो आपके लिए सवाल है कि शरीर का तापमान जो है इनमें से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शंस हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों इस सवाल का जो भी राइट आंसर है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है। ठीक है, और साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।